बताइए बेटा, जो हमारे चैप्टर नंबर 4 और 5 तो कंप्लीट हो गए, इसके बाद टर्म नंबर 2 का कौन सा चैप्टर करना पसंद करोगे? उसी को स्टार्ट करूं फिर मैं। बताइए बेटा चैप्टर का सर नाम। 13वां चैप्टर। 13। चलिए बेटा, चलो बेटा 13 चैप्टर शुरू करते हैं बेटा हम। चैप्टर नंबर 13। देखो बेटा, 13 चैप्टर जो है हमारा 9th क्लास में जो चैप्टर था, लगभग उसी का एक्सटेंडेड रूप है। तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं इसमें जो आपको पुराने यूज करने हैं। जो नया वाला फॉर्मूला एक्सरसाइज हमारा 13.4 में दे रखा है, वो हमारी डिलीट हो गई है। जो इस चैप्टर में नया फॉर्मूला था, वो पोर्शन हमारा डिलीटेड है। पिछली साल भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है कोर्स में से। तो ध्यान रखें इस बात का। तो 13.4 तो हमें करनी नहीं है। तो जितने भी फॉर्मूले इसके अंदर हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले हमारे पुराने फॉर्मूले हैं। 13.4 के अंदर फ्रस्टम का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये नए फॉर्मूले थे उसमें। और स्लैंट हाइट भी निकालनी थी फ्रस्टम की। तो वो चारों फॉर्मूले हमारे डिलीट हो गए। तो कुल मिला के अब हमें जो पढ़ना है, वो केवल अपने पुराने वाले फॉर्मूले पढ़ने हैं। देखो बेटा, सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को इन फॉर्मूलों को याद रखने में आती है। मैं कहता हूं, यदि आप मुझे 10 या 11 फॉर्मूले याद करके दे दो, जो कि वो है जो 6th क्लास में आपने याद किए थे, तो बाकी के सारे फॉर्मूले मैं अपने आप बना लूंगा। बनाना कैसे है, बस वो देख लेना। केवल 10 या 11 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको मैं कहूंगा आपसे कि इन्हें याद कर लो। और उनमें से भी 10-11 में से लगभग 6-7 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो नॉर्मली सभी बच्चों को याद होते हैं। तो ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 13 को करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले कैसे याद करने? एक तो नॉर्मल तरीका है, हम लर्न कर लें उन्हें, फिर उसके बाद क्वेश्चनों में अप्लाई करें, बार बार हर क्वेश्चन में लिखें, वो नॉर्मली हमें लर्न हो जाएंगे। या फिर मेरा ये तरीका है। देखो, अगर ये तरीका पसंद आए तो देखिए बेटा, जो जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ सर्किल। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 12 में याद किया था। और इससे पहले चैप्टर सॉरी क्लास 6 से याद करते आ रहे हैं। 6th में भी यूज किया हमने, 7th में किया, 8th में किया, 9th में किया, और 10th में भी चैप्टर नंबर 12 में कर चुके हैं। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आपको याद करना है, आप जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उनमें से शायद एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है। तो मैं किसी बच्चे का नाम लूंगा, वो बच्चा माइक ऑन करेगा और मुझे फॉर्मूला बताएगा। अमित, माइक ऑन करो बेटा। अमित कुमार मंडल बेटा, मेरी आवाज सुनना है? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही उसके पास। विपिन बेटा, माइक ऑन करो।
क्या बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो हाँ बेटा विपिन, आ रही है। किसने माइक ऑन किया? अच्छा राकेश बता रहा है, तो ये दोनों नहीं किया ऑन। चलो राज बेटा माइक ऑन करो। यस। क्या बेटा एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पता है? यस सर, बोलो। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। चलो बेटा माइक ऑफ करो। देखिए बेटा सबसे सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये नॉर्मली हमें फॉर्मूला याद रहता है। दूसरा फॉर्मूला जो हमें, अच्छा हिंदी में बात करें, थोड़ा हिंदी में भी कर लेते हैं। सर्किल को बोलते हैं वृत्त। और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो हिंदी बनाएंगे तो ये बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, केवल हिंदी देख लो। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है उसका नाम है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम परिधि, और ऐसे बोलेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला सत्यम बेटा माइक ऑन कर। चलो बेटा यस इसका सर। फॉर्मूला बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का। सर 2 पाई आर। वेरी गुड बेटा, माइक ऑफ कर दो। देखो बेटा ये सभी फॉर्मूले जो मैंने अभी तक दो बताए, इन्हें हम 6th क्लास से अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा याद करते हुए आ रहे हैं, हमने इनको यूज किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें याद ना हो, और फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। भाई जो चीज 6th क्लास की है अगर उसे हम 10th क्लास में याद कर लें तो कोई बुराई नहीं है। चलिए तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है, हो सकता है जैसा मैंने कहा कि 10-11 फॉर्मूलों में से करीबन करीबन 6-7 फॉर्मूले तो ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही आते होंगे। एक दो फॉर्मूले ऐसे हो सकते हैं यदि मैथ में आपका इंटरेस्ट कम था तो याद नहीं हो। चलिए तीसरा फॉर्मूला मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बेटा हिंदी में हम बोलते हैं आयत। तो इसको हिंदी बनाएंगे तो ये बन जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत लगभग हम सब लोग जानते हैं किस तरह से होगा। देखिए बेटा ये आयत हो गया, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल मैंने लंबाई मान ली है और बी को हमने चौड़ाई माना है। ठीक है बेटा, और इसको हम लेंथ इनटू ब्रेथ ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एल इंटू बी होता है, हर एक किसी को पता है। चौथा फॉर्मूला याद करना है, पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर। ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से मैं करीबन करीबन 50 फॉर्मूले बना सकता हूं जो आपके यूज के हैं।
तो करीबन करीबन 7-8 फॉर्मूले आपके यूज के 10th क्लास के यूज के बनाऊंगा, और जबकि तो ओवरऑल करीबन मैं 50-60 फॉर्मूले बना सकता हूं इस केवल अकेले फॉर्मूले से। केवल इस फॉर्मूले को समझना है, और फॉर्मूले को भी क्या समझना है, हमें पेरीमीटर का मतलब समझना है भाई। हिंदी में ये जो पेरीमीटर होता है इसको हम बोलते हैं बेटा परिमाप। तो किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो कि लीनियर हो, मतलब जिसमें लाइन आ रही हो, तो उसका यदि हमें परिमाप निकालना है तो क्या करते हैं, हम बाउंड्री पर चलते हैं, उसकी पे बाउंड्री पर चली गई दूरी। ये थोड़ा मैंने हिंदी में लिख दिया बेटा, इसका मतलब समझ में आ गया तो ये मान ले 7-8 फॉर्मूले याद हो गए एक ही फॉर्मूले से। देखो जरा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेरीमीटर परिमाप, किसी भी बंद आकृति का परिमाप। ओके सर। चलिए देखिए, जैसे मान लो, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें। क्योंकि बेटा अगर एक फॉर्मूले से अगर हम 7-8 फॉर्मूले याद कर पा रहे हैं और उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, केवल हम समझ के निकाल लेंगे, तो बुराई नहीं है। तो ऐसे फॉर्मूले को तो हमेशा समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया, ये मेरा इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। तो अगर मुझे इस इक्विलेटर ट्रायंगल का परिमाप निकालना है, इसकी ये साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, एक बात हमेशा याद रखो कि जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो वर्टेक्सेस है हमारी, ये हमेशा कैपिटल ABCD से लिखी जाएंगी, और जबकि जो साइड्स हम लिखते हैं, जैसे ये लिखी है मैंने, ये हमेशा स्मॉल से लिखी जाती हैं। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, इससे अपोजिट नहीं करते, नॉर्मली हम यही यूज करते हैं। चलिए, तो पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया बाउंड्री पर चली गई दूरी। आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मैं ए पॉइंट पे हूं, तो ए से यदि मैं बी पे पहुंचा, तो मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ए बी के बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ, यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो बेटा माइक ऑन करो। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर मैं ए से बी पे गया तो डेट इज द डिस्टेंस ए। चलिए, अब मैं बी से सी पे चला गया, अगर मैं बी से सी पे गया तो डिस्टेंस है BC। अब मैं सी से ए पे आ गया, जिस बिंदु से मैं चला था उसी पॉइंट पे लौट के आना है भाई मुझे। ये सबसे मेन कंसेप्ट है पेरीमीटर का। बाउंड्री पर चलना है, और ये ध्यान रखना है जिस बिंदु से स्टार्ट किया उसी बिंदु तक लौट के आना है, तब माना जाएगा वो पेरीमीटर। तो अब मुझे इसमें CA और जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ, सबसे पहले मैं ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे चला गया, और सी से ए पे चला गया, तो मैं जिस ए बिंदु से स्टार्ट किया था उसी बिंदु पर लौट के आ गया कि नहीं? तो इस आधार पर ए बी का डिस्टेंस मुझे ए दे रखा था, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, तो ये पेरीमीटर हो गया 3। अगर मुझे डेफिनेशन याद है तो मुझे कितनी देर लगेगी इसको निकालने में भाई? बाउंड्री पे चलना है ना, ए 2A हो गया, फिर ए और जोड़ दिया 3 हो गया, खत्म, आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कठिन बना देता मैं। बी, सॉरी,
बी। देखिए अब ये जो है मेरा ना तो आइसोसेलियस ट्रायंगल है और ना स्केलेन ट्रायंगल है, तो सॉरी ना आइसोसेलियस है ना ही इक्विलेटर ट्रायंगल है, मतलब स्केलेन ट्रायंगल मान के चल रहा है इसको। थोड़ा सा हो सकता है देखने में आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस स्मॉल ए, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल बी और ये वाला स्मॉल सी। अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछूं, क्या सभी बच्चे पेरीमीटर निकाल सकते हैं इसका? पहले मुझे यस ए सर। से बी पर जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पर और सी से लौट के ए पर। से ए पर, सेम यस सर। प्रोसीजर है जैसा कि मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया था, बस अंतर कितना है, ए बी की वैल्यू यहां पर सी के बराबर आई है। देखो जरा, ए बी की वैल्यू सी है, कोई बात नहीं, हमने सी लिख दिया। बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमारी बी आ रही है, येलो कलर से मार्क कर दिया है मैंने, और सी ए की वैल्यू मेरी ए आ रही है, तो मैंने सी ए की जगह ए लिख दिया। अगर इसको बढ़िया तरह लिखूं तो आराम से ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं, दिस इज योर आंसर। तो किसी भी ट्रायंगल का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और हिंदी में बोलते हैं बेटा परिमाप। अब नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, दिस इज ए बी सी डी, तो ये इसकी लेंथ हो गई एंड दिस इज योर ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। अब मुझे रेक्टेंगल का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में बोलेंगे इसको आयत का परिमाप। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज करके और इसका परिमाप ना निकाल पाए? देखो मान लीजिए मैंने ए से चलना शुरू किया, सबसे पहले मैं ए से बी पे गया, देखो जरा ये नीचे वाला डी से सी तक एल है, तो ए से बी तक भी एल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो इसका मतलब जब मैं ए से बी पे गया, दैट डिस्टेंस इज एल, वो वाली जो दूरी है वो हमारी एल है। अब बी से सी पे आया, मैं बी से सी पर आ गया, अगर मैं बी से सी पर आया तो मुझे बी दूरी तय करनी है। अभी तो मैं पहुंचा नहीं जिस पॉइंट से चला था, चला किससे था, ए से, तो ए पे तो नहीं पहुंचा अभी, कोई बात नहीं। अब मैंने यहां से चलना शुरू किया सी से, सी से मैं पहुंच गया डी पे, सी से पहुंच गया मैं डी पर, दिस इज ऑल्सो एल, क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये एल है तो ये भी एल है, ये एल है तो ये एल है, अगर ये बी है तो ये वाली भी बी होगी। अभी मैं डी पे हूं, अभी ए पे नहीं पहुंचा, अब मुझे ए पे भी पहुंचना है, तो ए पे पहुंचने के लिए मैंने डी से चलना शुरू किया और डी से मैं पहुंच गया ए पर, और मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया बी। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, देखो जरा, ये एल है और ये भी एल है, अगर एल को एल में जोड़ते हैं तो 2l आएगा कि नहीं? अगर बी में मैं बी को जोड़ दूं, अगर मैंने बी में इस बी को जोड़ दिया तो 2b आ जाएगा कि नहीं? अगर इसमें 2 कॉमन ले लूं, आप तो पेरीमीटर इसी को लिखो,
2 टाइम्स ऑफ एल एंड 2 टाइम्स ऑफ बी। या ज्यादा बढ़िया दिखाना होता है, जो हमने रट रखा है फॉर्मूला, वो एल प्लस बी है, ब्रैकेट लगा दो, 2 कॉमन ले लो दोनों में। लेकिन हम तो इसी को यूज करते हैं बेटा, क्योंकि हमें वहां पर फिर से कैलकुलेशन करनी है। ये तो रटने के लिए होता था फॉर्मूला, अगर जो समझ जाता है बच्चा उसके लिए तो ये है फॉर्मूला भाई मेन, कि एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब क्योंकि एल 2 बार आ गया तो 2l कर दो, और बी 2 बार आ गया 2b कर दो। तो रेक्टेंगल के केस में हम परिमाप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, डी केस। अगर ये स्क्वायर होता, मान लीजिए ये स्क्वायर है, थोड़ा सा बना नहीं, कम ज्यादा हो गया थोड़ा सा, लेट मान लीजिए दिस इज स्क्वायर। अब देखो जरा, दिस इज ए बी सी डी। स्क्वायर में आपको पता है चारों साइड बराबर होती है। दिस इज एल, दिस इज ऑल्सो एल, चारों साइड बराबर है मेरी, सभी एल एल है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए क्या कोई नया रूल लगेगा? मान लीजिए मैंने ए से चालू हुआ, ए से बी पे गया, ए से बी पर दूरी मेरी एल थी, फिर मैं बी से सी पर गया, फिर मेरी दूरी एल थी, फिर मैं सी से डी पर गया, मेरी दूरी तो सेम एल। अब मैं डी से और ए पे आ गया, ये डी और ये ए। जिस बिंदु से मैं चला था, जिस पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसी पॉइंट पे मैं पहुंच गया, तो इसका मतलब मेरा पेरीमीटर निकल गया। तो डी ए मेरा एल था। क्या मैं इसे जोड़कर 4l नहीं लिख सकता भाई? एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4l हो गया या नहीं हो गया? आसान था। तो पेरीमीटर लगभग लगभग अभी आप लगभग सभी फिगर्स का निकाल सकते हो। अब देखिए जरा थोड़ा सा और कठिन, मान लीजिए मैंने हेक्सागन दे दिया, चलिए ये मेरा हेक्सागन बन गया, इसका नाम करण कर दिया मैंने। दिस इज, अब एबीसी से बहुत बोर हो गए होंगे, तो पी क्यू आर एस टी यू। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब परिमाप, सबसे पहले मैं पी से क्यू पर जाऊंगा, फिर मैं क्यू से आर पर जाऊंगा, फिर मैं आर से एस पर जाऊंगा, फिर मैं एस से टी पर जाऊंगा, और फिर टी से यू पर जाऊंगा, और यू से लौट के अपने पी पे पहुंच जाऊंगा। मैंने स्टार्ट पी से किया था और लास्ट में पी पे ही पहुंच गया। कहीं मैंने जंप नहीं मारा। तो अब देखिए, अगर ये रेगुलर हेक्सागन होगा तो 6 साइड बराबर। अगर ये रेगुलर नहीं है, हम तो ये मान के चल रहे हैं ये रेगुलर नहीं है, तो दिस इज ए बी, कुछ भी साइड दे रखी होगी, कोई भी मेजरमेंट दे रखा हो, मैंने सभी को अलग अलग मान लिया। तो केवल हमें क्या करना है, इन सब मेजरमेंट्स को जोड़ना है, और इसी के साथ जो बाउंड्री पर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेम पॉइंट पर लौट आए, यही हमारा कहलाएगा पेरीमीटर।
अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आगे मैं जो भी फिगर बनाऊंगा उसका पेरीमीटर आप खुद निकालेंगे। देखो जरा बेटा, थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूं मैं। जिन लोगों को पहले से ही फॉर्मूले याद हैं उन्हें थोड़ा सा बोरियत सा लगेगा, लेकिन बेटा थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को। अगर इन कंसेप्टों को जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं उस तरीके से अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में कभी मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को छोड़ के बाकी। और ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो हमारी परमानेंट मेमोरी में पहले से ही हमेशा जिंदगी भर मौजूद रहेंगे। चलिए देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, नॉर्मल इन्हीं चीजों का यूज होगा। ये हो गया हमारा डी, ई, डी के बाद ई। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा और आप मुझे इसका पेरीमीटर बताएंगे। ये मान लीजिए मेरी कोई फिगर है। ओ बाप रे, ये तो हेक्सागन ही बन गया। 1 2 3 4 5 6, मजा खराब, हटाना पड़ेगा। चलिए दूसरी बनाता हूं। दिख ही नहीं रहा सही। चलिए कोई बात नहीं, जो बन गया बन गया। हाँ भाई, अगर मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू आर एस, इसमें मुझे ये 10 सेंटीमीटर, ये वाला 11 सेंटीमीटर, ये वाला 15 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इस फिगर का पेरीमीटर निकाल सकता हूं? सभी बच्चे निकालें, निकालो बेटा, जब तक मैं नई फिगर बनाता हूं बढ़िया सी। आप सब लोग इसका पेरीमीटर निकालें। मैं जब तक और बढ़िया सी फिगर बनाता हूं। सर हो गया राकेश। वेरी गुड। सर हो गया 7। ओके बेटा, हो गया राज। ओके। हो सर गया हो गया सर हिमांशु। हिमांशु ओके बेटा। मंजूर आलम सर। सर हो गया सत्यम पाल। ओके हो गया सर अमित। ठीक है, लगभग सभी का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फिगर,
चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी सी डी ई एफ जी और दिस इज एच। इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। यदि प्रत्येक साइड इसकी बराबर है, ए बी बी सी डी डी ई एफ जी एच और एच, सभी साइड बराबर है और सबकी सब 3 सेंटीमीटर की है, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। निकालो बेटा। सर हो गया राकेश। वेरी गुड। सर हो गया सत्यमपाल। ओके सर हो गया राज। ओके। सर हो गया मंजूर। तो मतलब ये है, अब कुल मिला के आप अप्लाई करना सीख गए मेरे फॉर्मूले को, पेरीमीटर के फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख गए। अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देता हूं। अब यहां पहचानता हूं मैं कि आप रियल में सीखे या केवल ऊपर ऊपर से सीखे हो। चलिए बेटा, अब थोड़ा सा कठिन। डायग्राम कुछ इस तरह से है बेटा, ये मेरा सेमी सर्किल है, ठीक है, और नीचे हम बनाएंगे इसमें ये बेटा जॉइंट है दोनों, है ना। चलिए मैं लेंथ वगैरह दे रहा हूं इनकी। मान लीजिए इसका नाम ए है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और ये वाला मेरा सेमी सर्किल है बेटा। मैं बोल रहा हूं थोड़ी शेप नहीं लग पा रही है, लेकिन ये मान के चलो ये सेमी सर्किल है। अब बताओ बेटा, यदि मैंने ए बी को 14 सेंटीमीटर तथा बीसी को 10 सेंटीमीटर बोला है, तो क्या इस फिगर का मैंने ना तो रेक्टेंगल बोला, ना सर्किल बोला, ना सेमी सर्किल बोला, आप, मैं कह रहा हूं इस फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हो कि नहीं? सर निकाल सकते हैं। निकालिए बेटा, सभी बच्चे सर हो गया निकालेंगे। राकेश कुमार। वेरी गुड बेटा। सर हो गया बाकी के राकेश। सारे बच्चे, हाँ कोशिश करो, बाकी के सारे बच्चे निकाल सकते हो बेटा। अगर तुमने रियल में अप्लाई करना आ गया मेरा फॉर्मूला, 100% निकाल दोगे, 100%। सर हो गया सत्यमपाल। बहुत बढ़िया बेटा। और बच्चे निकालो। क्या नाम बता रहा बेटा? ओके बेटा, ओके हो गया बेटा, सर ओके, हिमांशु। बहुत बढ़िया बेटा। चलो और निकालो बच्चे। सर हो गया राज। वेरी गुड बेटा। ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं देखने में अच्छा लगे, पर नहीं लग पा रहा। चलिए लगभग अभी नहीं बेटा, सभी का नहीं आया। हिमांशु बेटा नहीं हो पाया?
हिमांशु, माइक ऑन करना बेटा, मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, मेरी आवाज सुन रहा है? यस सर। क्या हुआ, निकला नहीं? सर निकल गया थोड़ा मोड़ा। चल निकाल ले बेटा, निकाल ले बेटा। अगर कोशिश करोगे तो 100% सीखोगे, अगर हिम्मत हार जाओगे तो प्रॉब्लम है बेटा। चलो बेटा, मिला लेना, मेरे से मैच करना बेटा, सभी बच्चे जिन्होंने निकाला है, किसी का गलती से गलत तो नहीं हो गया। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, परिमाप की जो परिभाषा है उसके अनुसार जिस बिंदु से हमने चलना शुरू किया बाउंड्री के ऊपर, उसी बिंदु तक हमें लौटना है। तो सबसे पहले मैं ए से गया बी पे, बी पे पहुंच गया मैं, बी के बाद मैं गया सी पर, सी पे पहुंच गया। अब सी से डी पर जाना है मुझे, ऐसे घूम के, ना कि ऐसे करके जाना है सीधे। सी से डी पर जब मैं जाऊंगा तो ऐसे इसकी बाउंड्री पर चल के जाऊंगा मैं, सॉरी, बीच में नहीं घुस जाऊंगा। तो सी से डी पर ये मुझे दिख रहा है, जो सर्किल होता है मेरा, उसका सरकमफ्रेंस दिख रहा है, लेकिन मुझे जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है वो दिख रहा है इसका आधा, पूरा नहीं दिख रहा भाई। तो आधे सर्किल का सरकमफ्रेंस जब निकालते थे तो पूरे सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता था उसका आधा कर दो। पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस होता था 2πr, अब उसका आधा करना है तो 2 से डिवाइड। तो ये निकल गया मेरा सी से लेके डी तक का डिस्टेंस। ये जो है एक कर्व है, सी से डी, सॉरी ये बी बना दिया, सी से डी तक अगर इसे मैथमेटिकली लिखूंगा मैं तो इस तरह से लिखूंगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क सी डी, जबकि जब मैं सी डी लिख दूंगा तो मतलब सी डी का मतलब तो ये वाला डिस्टेंस हो गया बेटा मेरा। तो ध्यान रखें, मैंने सी डी नहीं लिखा, मैंने लिखा है आर्क सी डी। आर्क को बेटा हिंदी में चाप बोलते हैं। तो चाप सी डी की जो डिस्टेंस है वो मेरी आ गई 2πr डिवाइडेड बाई 2। अब मैं डी पे पहुंच चुका हूं भाई। कहां पे पहुंच गया मैं? डी पर। डी पर सर। ठीक है, अब डी से मैं ए पे आऊंगा। तो भाई डी से ए पर आने के लिए यहां मैंने डी से, अब बताओ मैंने स्टार्ट कहां से किया था? ए से स्टार्ट किया था और पहुंच कहां पे गया मैं? ए पर। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर मैंने फुलफिल कंडीशन कर दी। चलिए अब मैं केवल इनकी लेंथों को लिखूंगा। सर ए से सर्कल का बी, पेरीमीटर निकल सकता है? सर्किल का पेरीमीटर नहीं निकाल सकता बेटा। नहीं नहीं सर, जैसे सर्किल के, पूछ रहा हूँ। हाँ निकल सकता है, अभी मैं बताऊंगा देख। ए बी लेंथ मेरी 14 दे रखी है, ये देखो यहां पे। बीसी लेंथ मेरी 10 दे रखी है, देखो यहां पे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच गया पाई आर। अब सवाल उठता है आर तो है ही नहीं। अब देखो आर के लिए क्या करेंगे, पहले डी ए लिख देता हूं मैं। जब बीसी मेरा 10 है तो ये सामने वाला भी 10 ही है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये मतलब एक रेक्टेंगल का ही पार्ट दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो 10। अब आया सवाल रेडियस का। अब जरा टेक्निकल सोचो भाई, ये जो हिस्सा है ये ए बी, जितनी डिस्टेंस है ए बी,
उतनी ही डिस्टेंस तो लाइन CD की होगी। मैं आर्क CD की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लाइन CD की, क्योंकि अब ये हमारा एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। दिस इज 14। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ये जो 14 है, ये हमारा इस सेमी सर्किल के लिए डायमीटर नहीं लग रहा आपको भाई? सर्किल के केस में अगर मैं सेंटर से पास करते हुए एक लाइन खींच दूं तो ये डायमीटर नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब डायमीटर का आधा यदि कर दिया जाए तो बन जाता है रेडियस। तो रेडियस बन गई हमारी 14 का आधा, मतलब 7 सेंटीमीटर में बात चल रही है। 14 सेंटीमीटर था, इसलिए 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, इन्हें जोड़ दो, आंसर आ गया। दिस इज 14, 10, 22/7, रेडियस हमारी 7 + 10। यहां देखा मैंने 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 14 और 10 को प्लस कर देता हूं मैं। दिस इज 24, ये 22 बचा और ये 10 बचा। अब इन सबको जोड़ देता हूं मैं, ये 6, 3 और 2 5। अब ये क्या चीज है? पेरीमीटर। पेरीमीटर स्क्वायर यूनिट में नहीं आता, ये केवल जो भी यूनिट चल रहा है उसी यूनिट में रहेगा। एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, वॉल्यूम क्यूब यूनिट में आता है, लेकिन पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ ये हमारी सिंगल यूनिट में आते हैं। मतलब ये 1D फिगर्स है हमारी। बताइए भाई, किस किस का गलत निकला? वो बच्चे माइक ऑन करो, जिसका गलत निकला वो माइक ऑन करो भाई। सर सत्यमपाल। सत्यमपाल का गलत हो गया। और किसका हुआ बेटा गलत? सर हिमांशु। हिमांशु का गलत हो गया। और किसका गलत हुआ? विपिन कुमार। और बताइए, और किसका गलत हुआ? और बताइए बेटा, और किसका गलत हुआ? अरबाज। अरबाज का भी गलत हो गया। चलिए, और बताइए किसका गलत हुआ? सर क्रिश। क्रिश। बेटा इतनी लेट क्यों बोलता है क्रिश तू? नहीं सर, जब सारे गलत है बोले तो तो सर। बोलने सर में मैं कोई बोल परेशानी रहा थोड़ी था। है। अच्छा, नहीं सर, मैं बोल रहा था, लेकिन टाइम सबको नहीं मिल आवाज। पाया माइक ऑन करने के लिए। यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा। रिहान बेटा तेरा सही है गलत है? ठीक है। ठीक है। और शिवेन तेरा? पाया था बेटा शिवेन सही था गलत था? सर, मैं कर ही नहीं पाया था। अरे बाप रे। राज, आपका सही था गलत था? सर सही था। और ये मंजूर आलम? सर सही था। सही था। अरे वाह, वेरी गुड। क्रिश ठीक है। देखो, अगर हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इससे हम एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला बनाएंगे, जिस फॉर्मूले को याद करने में बच्चे बार बार भूलते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं। उस फॉर्मूले को हमें याद ही नहीं करना, केवल इस कंसेप्ट से निकाल देंगे हम। देखो फॉर्मूले को देखो, ये वाला कंसेप्ट किसी बच्चे को दोबारा तो नहीं बताना बेटा? किसी बच्चे को ये कंसेप्ट दोबारा तो नहीं बताना है? सर एक बार और समझा दो। चलो देखो बेटा, सबसे पहले पेरीमीटर की डेफिनेशन के हिसाब से किसी एक पॉइंट से हमें चलना स्टार्ट करना है। और ये जैसे मैं हर बार ए से चलना शुरू कर रहा हूं ना, कोई जरूरी नहीं है ए से शुरू करें, किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। एक कोई सा भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, पर चलना बाउंड्री के ऊपर है और लौट के उसी पॉइंट पे चले आना है तुम्हें। मतलब ऐसे समझ ले इसको, जैसे घर से आप स्कूल के लिए आए, स्कूल का टाइम 8 बजे का है, आप घर से स्कूल के लिए आए, आप कभी कभी तो डायरेक्ट आ गए, कभी आपने देखा कि चलो आज उस वाली गली से चल रहे, या आज उसके किसी दोस्त के घर के से होते हुए आ गए। टारगेट क्या है? स्कूल तक पहुंचना। फिर स्कूल से घूम घाम के आप घर पहुंच गए।
तो ये सारा का सारा आपका पेरीमीटर कहलाएगा। अब किसी दिन वो ज्यादा हो जाएगा, किसी दिन कम हो जाएगा, ये डिपेंड करता है आपने रास्ता कौन सा तय किया है। अगर रोजाना सेम रास्ते से जाओगे, पेरीमीटर सेम रहेगा तुम्हारा। तो पेरीमीटर का मतलब यही है, जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर लौट के आना है। अगर रास्ता आप सेम रखते हो, तो आप मान लीजिए स्कूल से चलना शुरू करते हो और रास्ता सेम रखते हो, फिर स्कूल से घर गए और घर से लौट के स्कूल आ गए, तब भी सेम पेरीमीटर हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर। बस इस परिभाषा को अपने दिमाग में बिठा के रखना है, चाहे इसे इंग्लिश में बिठा लो, चाहे इसे हिंदी में बिठा लो, लेकिन बस ये पेरीमीटर की परिभाषा हमारे याद होनी चाहिए। घर में दोस्तों को, आस पड़ोसी को, किसी को भी समझा दो इसको। अगर 10 लोगों को आपने इस परिभाषा को समझा दिया, तो ये मान के चलो उसे सामने वाले को आए या ना आए समझ में, लेकिन तुम्हारी पक्की हो गई तुम्हारे माइंड में। तुम तो अपना फायदा देखो, उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मान लो छोटे भाई बहन को ही समझा रहे हैं, वो बेचारा मान लो 6th क्लास में पढ़ता है, 7th में पढ़ता है, उसे नहीं समझ में आया, मत आने दो, कोई बात नहीं। भाई तुमने 10 बार बोला, 10 बार समझाने की कोशिश की, तो कम से कम तुम्हारे माइंड में तो रिवाइज हुआ वो। चलिए अभी मैं इसको और दूसरे तरीके से समझाता हूं बेटा। देख बेटा जरा, इस तरह का डायग्राम आपने बुक में भी देखा होगा। मान लीजिए अब की बार पॉइंटों के नाम बदल देता हूं, ये P है, ये Q, ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट S। मुझे इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। ये जो आकृति दे रखी है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये बता रखा है आपको कि ये जो है PQRS, ये एक रेक्टेंगल है। थोड़ा हो सकता है देखने में नहीं दिख रहा हो आपको, हल्का सा 19-20 हो गया होगा। आप ये मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, PQRS हमारा एक रेक्टेंगल है। हमें PQ डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि PS जो डिस्टेंस है वो मेरा 35 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें निकालना है पेरीमीटर। चलिए बेटा निकालिए। ये जो PS आर्क है, ये सेमी सर्किल है, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। और QR जो आर्क है, ये भी सेमी सर्किल है, क्योंकि हो सकता है ये सेमी सर्किल जैसा नहीं लग पा रहा हो तुम्हें। ठीक है, सेमी सर्किल है बेटा ये।
केवल हमें पी क्यू और पी एस दे रखा है, और जबकि हमें सेमी सर्किल वो सॉरी पेरीमीटर निकालना है, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये दोनों की दोनों सेमी सर्किल दे रखे हैं। ये भी मेरा एक सेमी सर्किल है जो मैं ये ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, और ये वाला भी, दोनों ग्रीन कलर वाले सेमी सर्किल है। थोड़ा बहुत 19-20 देखने में हो सकता है भाई, क्योंकि यहां पर जो स्लेट है मेरी वो गड़बड़ करती है, भाग जाता है इसमें से। सर हो गया राकेश। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। करिए बेटा, आप सब लोग भी करिए। अगर आज हमें केवल पेरीमीटर भी समझ में आ गया तो भी ये मान के चलो आज का दिन वसूल हो जाएगा हमारा। हो गया सर हिमांशु। वेरी गुड बेटा। इससे बेटा मेरा एक बहुत भयंकर फॉर्मूला याद हो जाएगा इस कंसेप्ट को करते ही। मैं चाहता हूं इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह अप्लाई करना आ जाए तुम्हें। शिवेन। मंजूर आलम। सर हो गया सत्यम पाल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर हो गया सत्यम पाल। ओके बेटा। मंजूर आलम। हो गया क्रिस। हाँ बेटा, मंजूर आलम सुन लिया बेटा, आपने पहले भी कह दिया था। सर हो गया क्रिस। ओके बेटा। हो गया सर शिवेन। वेरी गुड बेटा। अभी देखते हैं आंसर मिला के किसका गलत आता है और किसका सही। अच्छा, ये दोबारा कौन सत्यम पूछ रहा था बेटा, या हिमांशु दोबारा पूछ रहा था? नो सर, पूछ नहीं रहा था मैं। नहीं, एक बच्चा कह तो रहा था बेटा बीच में। मैं सोच रहा था कि इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूं, फिर हो सकता है दूसरे को एक्सप्लेन करते ही पहला वाला अपने आप समझ में आ जाए। सर हो गया। नाम? सर रिहान। रिहान। ओके बेटा। चलिए अब मिलाते हैं हम अपना आंसर, देखते हैं किसका सही और किसके में गलती है। देखिए बेटा, मान लीजिए अब की बार मैं आर से शुरू करता हूं, कि हर बार ए से शुरू कर देते हैं, आप कह सकते हो। आप सबसे पहले मैं आर से एस पे गया। अगर मैं आर से एस पे गया तो ऐसे लिखूंगा। अब मैं एस से पी पे गया, लेकिन गया मैं ये सेमी सर्किल के हिसाब से। ये देखो यहां पे ये चल नहीं पाता। चलिए अब, लेकिन मैं एस से पी पे आया हूं, वो सीधी डिस्टेंस नहीं है, वो सर्कुलर डिस्टेंस है, इसलिए यहां पे सर्कुलर वाला साइन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं चाप या आर्क। चलिए अब मैं पी से आया क्यू पे। पी से क्यू पे आया क्योंकि ये लीनियर डिस्टेंस है, लंबी दूरी है, और मतलब ये है सीधी दूरी है, तो इसका मतलब पी क्यू लिख दिया। अब मैं क्यू से आर पे लौट के जाऊंगा। अब बताओ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आर ही था, लेकिन ये डिस्टेंस जो क्यू आर है ये मेरा आर्क है, ये मेरा सीधा डिस्टेंस नहीं है। तो बस जब आर्क होता है तो इस तरह से ऊपर आर्क जैसा बना देते हैं। ये मेरा कहलाएगा पूरा का पूरा पेरीमीटर। अब देखिए आर एस मुझे आर एस मतलब जितना पी क्यू दे रखा है उतना ही मेरा आर एस होगा, क्योंकि ये अंदर वाला हमारा आयत दे रखा था, रेक्टेंगल दे रखा था। दिस इज 14,
एंड दिस इज ऑल्सो सॉरी 35, ये 35 दे रखा है बेटा, ये 35 सेंटीमीटर और ये भी 35 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, क्या ये वाली जो दूरी है ये आपको डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल नहीं लग रहा? जैसा अभी ऊपर वाले में लगा था कि हमारा इस तरह से बना दिया था, तो ये डायमीटर लगा था हमें, इस केस में भी आपको डायमीटर दिख रहा होगा। ये अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं दिख रहा वो बता दे भाई, क्योंकि हमने क्वेश्चन में तो ये क्लियर कर ही रखा था कि पीएस आर्क और क्यू आर आर्क हमारे सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल है तो इसका मतलब उन दोनों को जो सेंटर से पास होने वाली लाइन ज्वाइन करेगी, या कह सकते हैं जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज द डायमीटर। वो डायमीटर मतलब लार्जेस्ट कॉर्ड को हम व्यास कह सकते हैं। तो इस आधार पर व्यास दे रखा है हमारा, डायमीटर दे रखा है 35, तो इसका मतलब रेडियस निकल गया हमारा 35/2। आधा होता है डायमीटर का, आधा होता है रेडियस। तो इस आधार पर हमने वैल्यू लगा दी, RS 21, SP ये सेमी सर्किल का, तो सर्किल का होता था 2πr, और सेमी का मतलब हो गया 2 से डिवाइड कर दो, सेमी का मतलब आधा। तो आधे करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं 10 का आधा कितना होगा, तो 10 से डिवाइड ही तो कर रहे हो आप 2 को। 10 से डिवाइड किया 2 से, 10 को डिवाइड किया 2 से, आपका 5 आ गया। 14 का आधा क्या होगा, 7। इसी तरह 2πr का आधा 2πr/2। PQ हमारा अगेन 21, और जो ये QR है ये हमारा, ये भी सेमी सर्किल है, और क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है तो दोनों का की वैल्यू सेम निकलेगी। अगर दोनों की रेडियस अलग होती तो सेम नहीं निकलती। अभी मैं नेक्स्ट फिगर बताऊंगा, उसमें दोनों को सेम नहीं रखूंगा। देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया, ये 21, ओ बाप रे, ये मेरा 21 और ये वाला 21, दोनों को जोड़ दिया, और साथ में मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया, 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 21 और 21 तो 42 हो गए। और ये पाई आर में पाई आर जोड़ दिया, ये 2 से 2 काटा है ना, पाई आर बचा, और फिर अगेन पाई आर बचा। अगर मन करे तो हम पाई आर में पाई आर जोड़ के 2πr लिख सकते हैं, और ये हो गया 42, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 35/2। देखो भाई, रेडियस ये निकली थी। देखो ऊपर ये हमारी रेडियस निकली थी। चलिए, ये हो गया मेरा 42, 7 से कटा 35 5 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, ये बच गया 2 से मल्टीप्लाई 11 का किया 22, और ये 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरा 110, और ये प्लस कर दिया। ध्यान रखना है, बोर्ड मास को फॉलो करना है। दिस इज हमारा पेरीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, बोर्ड मास फॉलो किया है, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद मैंने प्लस किया है। अगर पहले प्लस कर डालेगा तो आंसर गलत आ जाएगा। अब बताओ किस किस का गलत निकला, माइक ऑन करके जल्दी जल्दी बताओ। गलत हो गया बेटा, कहां पे गलती हुई? अभी एक एक करके बात कर लेते बेटा। विपिन, गलती कहां पे हुई? सर सॉल्व करने में थोड़ा गलती हो गया। चलिए, अब दूसरा बच्चा ऑन करो। सर सत्यमपाल। कहां गलत किया बेटा? सर ये 2πr एक ही लिया था सर मैंने। अच्छा, जब 2 बार आ रहे सेमी सर्किल
चलिए नेक्स्ट बच्चा जिसका गलत है, केवल 2 ही बच्चों का गलत निकला मेरे को, बाकी सबका सही निकला है ना? सर मंजूर आलम। कहां गलती हुई भाई? सर वो एक 2πr वाला नहीं किया था। चलिए सर क्रिश, नेक्स्ट। हाँ बोल बेटा। सर मेरी डायमीटर में गलती हो गई। डायमीटर में गलती कर दी? मतलब Yes, sir. डायमीटर क्या ले लिया आपने? सर डायमीटर सर जो आप बोल रहे थे आधा, सर वो आधा भूल गया मैं। अच्छा आधा नहीं किया, पूरा ले लिया। चलो मतलब गलती फिर डायमीटर में नहीं है आपकी, गलती है रेडियस में, क्योंकि डायमीटर तो 35 है ही है, रेडियस निकालने के लिए हमें आधा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए और कोई बच्चा जिसका गलत था? चलिए बेटा, अब मैंने कह रहा था इस कंसेप्ट से हम कैसे एक बहुत भयंकर फॉर्मूला याद करेंगे। देखो एक फॉर्मूला आता है हमारे कोर्स में, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। अभी हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था ये फॉर्मूला, रटा था। पढ़ा क्या था? देखिए मान लीजिए ये मेरा सेमी सर्किल है, इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। मैंने कहा अगर मैं पेरीमीटर की डेफिनेशन के अनुसार चलूं इसमें, तो सबसे पहले मुझे, मान लीजिए मैंने ए से शुरू किया, तो मैं पहले ए से पहुंच जाऊंगा बी पे। अगर इसकी रेडियस आर है इस सेमी सर्किल की, तो ए से बी पर चलने में मुझे जो दूरी तय करनी है दैट इज कॉल्ड एज 2r। इसे मैं एक तरह से डायमीटर भी कह सकता हूं, व्यास, वो व्यास कह सकता हूं इसका। अब इसके बाद बी से घूम के आऊंगा ऊपर से, बी से घूम के मैं ए पे लौट के आऊंगा। इसको हम कहेंगे सर्किल के सर्कमफ्रेंस का आधा। भाई सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता था मेरे का, वो होता था 2πr। अब ये इसका अगर आधा कर दिया जाए तो 2 से डिवाइड कर दो। अब बताओ जिस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? पहुंच गया। इसका मतलब पेरीमीटर की डेफिनेशन पूरी हो गई। तो वैल्यू लगा दो बस। अब क्योंकि इसमें आर की वैल्यू नहीं दे रखी, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 2 से 2 कट गया, πr। ये हमारा फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर का। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 12 में खूब रटा था। अब चैप्टर नंबर 13 में भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे इसका। तो ये केवल हमारी डेफिनेशन से बन गया, या तो रटो। अब और इसमें बच्चा ज्यादातर 2r को भूल जाता है, तो इसलिए अगर हमें पेरीमीटर की एक्यूरेट डेफिनेशन याद है कि जिस पॉइंट से चलना शुरू किया घूम के उसी पॉइंट पर लौट आए, जितनी बाउंड्री पर चलने में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। पेरीमीटर उस पर्टिकुलर फिगर का। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को परेशानी है तो माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो यदि किसी को दोबारा पूछना है। चलिए इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। इसी तरह बेटा हम एरियाज के फॉर्मूला, वॉल्यूम के फॉर्मूले, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, पूरा 1 हफ्ता भी लग जाए, कोई परेशानी नहीं,
हम इसी तरह से करेंगे। अब आपकी कल परसों का मतलब हो गया सैटरडे, कल बेटा क्लास होगी आपकी देशभक्ति और ईएमसी की, ठीक है, इसी टाइम पे लूंगा मैं। देशभक्ति ईएमसी कल मैथ नहीं लेंगे। सैटरडे को मैं कल कितने बजे आएगी वही सेम 9 सर? बजे कितने? यही रात को 9 बजे लेंगे, ठीक है। और बाकी सैटरडे के लिए कल ही बता देंगे, कल जैसे अभी शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से देख लेंगे। चलो बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई परेशानी? बेटा जो तुम्हारा